अगर हम अपने पास्ट की कुछ अच्छी यादों को याद करते हैं तो हमारा मन खुशियों से भर जाता है। ऐसा लगता है कि काश फिर से वो टाइम आ जाए, बट पता है कि वो टाइम फिर से नहीं आएगा। जो अच्छे मोमेंट हमारी लाइफ में आए थे वो फिर से नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम बदलता रहता है। इसलिए हम अपने मन को वहाँ से हटा करके अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। बट हाँ, उसको याद करके मन अच्छा ज़रूर हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट आपके पास में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको तकलीफ़ देता है, जो आपको दर्द देता है। किसी से कोई अनबन हुई थी, कोई नाराज़गी है, किसी भी तरीके की कोई भी बैड मेमोरी है, तो आप उसे क्यों याद करते हैं बार बार। जो चीज़ आपके मन को ख़राब करे, जो आपके मन को तकलीफ़ दे, उसे भूल जाना ही बेहतर है। जैसे कि पास्ट के अच्छे मोमेंट फिर से नहीं आ सकते हैं, उसी तरीके से जो बुरे मोमेंट थे वो भी फिर से नहीं आ सकते हैं। वो पास्ट है और वो बीत चुका है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। हमें अपनी प्रायोरिटी और अपनी मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है। लाइफ हमें ऐसा चांस देती है, बट हम ही नहीं समझते हैं। हम ही एक नई शुरुआत नहीं करते हैं, कुछ भी सीख नहीं लेते हैं। नेगेटिव जितनी भी पास्ट की मेमोरी है उसे हम भूलते नहीं हैं। जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आप प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर सकते हैं। पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, बट उसे आपको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है। जो भी है उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ जीने की कोशिश करनी है। तभी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और तभी आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बना पाएंगे और पास्ट को भूल पाएंगे। आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको अपनी लिमिटेशन पता है, आप ऑनेस्ट हैं ये भी आपको पता है। फिर ऐसे में आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, दुख के साथ नहीं। अगर हम बीती कोई बातों को भूलना भी चाहें ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें भूलने नहीं देते हैं, बार बार उसी का जिक्र करते हैं। ज़िंदगी का रास्ता और अपना मोटिव खुद चूज़ कीजिए। आप क्या भूलना चाहते हैं और क्या आप याद रखना चाहते हैं, ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। आप क्या सोचते हैं ये पता चलता है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से। पास्ट में आपके साथ जो भी गलत हुआ है, पास्ट में चाहे आपने गलती की या किसी और ने गलती की और उसकी सज़ा आपको मिल रही है, आप प्रेजेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये आपको लगता है ना, तो आप ये भी मानिए कि अगर आपने पास्ट में गलती की थी तो प्रेजेंट में उस चीज़ को याद करके तो आप प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में भी गलत कर रहे हैं। बात के टेंशन क्यों लेना, जो हो गया उसे हम वापस से सही नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जो है उसमें कुछ किया जा सकता है। पिछली बातों को भूलकर अगर हम अपने स्ट्रगल पर ही ध्यान दें, तो अपने एक्शन से बदलने की कोशिश करें, अपनी अच्छी सोच से उसे सही करने की कोशिश करें, तो काफ़ी चीज़ें बदली जा सकती हैं। कभी कभी कुछ जो बुरा होता है वो हमें सिखाने के लिए होता है, हमें एक्सपीरियंस कराने के लिए होता है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक फ़ायदा हमेशा हमारा होता है जब भी हमारे साथ गलत होता है, वो ये है कि हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारी समझ डेवलप होती है। सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ दुखाती है वो है दूसरों से कंपेयर करना। हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और इसीलिए हमें हमेशा कमी का एहसास होता रहता है। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम अपने माइंड को, अपने एक्शन को नहीं देखते हैं, अपनी सोच को नहीं देखते हैं, दूसरों का आउटपुट देखते रहते हैं, उनका इनपुट हमें नज़र नहीं आता है। अगर हम अपना मन भगवान में लगाएं ना, तो हमारे मन को काफ़ी शांति मिलती है और हमें एक अच्छा गाइडेंस मिलता है। हमारे लिए पास्ट की चीज़ों को भूलना भी आसान होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है और वो भी पॉजिटिव वे से। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे एक्शंस का ही रिज़ल्ट है, यानी कि हमारे कर्मों का फल है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक हम अपने आप को कभी नहीं सुधार पाएंगे, ना हम अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। जो भी आपको मिला है अभी तक, उस चीज़ को थैंकफुली एक्सेप्ट करिए। जो गलत हुआ उसके लिए भी थैंक्स कहिए, क्योंकि उसी ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि उसी ने आपको समझ दिया है। आगे आपसे गलती ना हो इसके लिए प्रे करिए, इस चीज़ पर अपना ध्यान भी रखिए। आज आप जहाँ भी हैं और जैसी भी कंडीशन में हैं, आप अच्छे हैं और आगे भी आप अच्छे ही रहेंगे। आप दिन ब दिन और अच्छे होते जाएंगे। इस चीज़ पर यकीन भी रखिए और विश भी करिए। पीछे मुड़कर देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सही और गलत समझ में आ रहा है,
हर चीज़ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं, जितनी चीज़ें आपके हाथ में हैं, जितनी चीज़ें आप सही रख सकते हैं, आप ज़रूर रखेंगे। इस तरीके से सोचकर हम अपने पास्ट को भूल सकते हैं और प्रेजेंट को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं।